बरसाती मक्के की उन्नत खेती। खरीफ सीजन पर जो मक्के की खेती की जाती है तो खरीफ सीजन के लिए मक्के की बेस्ट वैरायटी और जो सुंडी का प्रकोप होता फॉल आर्मी वर्म, इसको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट दवाई। ज़्यादा पैदावार जो आप 10 क्विंटल 15 क्विंटल 20 क्विंटल पैदावार आप निकालते हैं तो ज़्यादा पैदावार यानी 25 क्विंटल 30-35 क्विंटल तक एकड़ से कैसे पैदावार आप निकाल सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं और परंपरागत तरीके से जो अभी तक आप मक्के की खेती करते आ रहे हैं तो थोड़ा सा आधुनिक तरीके से बेड विधि से कैसे मक्के की खेती करना चाहिए। स्पेसिंग अंतर लाइन से लाइन की जो दूरी है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कैसे मक्के की खेती करना चाहिए डिटेल में संपूर्ण जानकारी जानने के लिए और समझने के लिए वीडियो को कृपया पूरा देखें। यदि हम बात कर लें धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, कपास, हल्दी और अदरक के जो फार्मर्स हैं वो मक्के की फसल पर शिफ्ट हो रहे हैं। यानी जो सोयाबीन को लगाते थे, हल्दी को लगाते थे, कपास को लगाते थे तो मक्के शिफ्ट होने का सबसे बड़ा जो कारण है ना कि लागत कम है और उत्पादन अच्छा है। यानी जितना स्प्रे की बात कर लें, खाद की बात कर लें, जो अन्य फसलों पर सोयाबीन पर ज़्यादा स्प्रे ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो मक्के की एक ऐसी फसल है जो काफ़ी किसान भाई शिफ्ट हो रहे हैं और काफ़ी अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। तो मक्के की फसल पर जो खरपतवार नाशक है और जो खाद दवाइयों का जो भी शेड्यूल है और उत्पादन को बढ़ाने के लिए सीक्रेट खादों के बारे में जानकारी साझा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट वैरायटी। देखिए दोस्तों, रबी सीजन के लिए यदि हम गर्मियों की बात कर लें तो वो वैरायटी अलग होती हैं, लेकिन जब बात आती है खरीफ सीजन बरसाती मक्के की बेस्ट वैरायटी तो हर एक जो वैरायटी एरिया के हिसाब से, राज्य के हिसाब से वैरायटी अलग अलग होती हैं। लेकिन यह जो वैरायटी मध्य प्रदेश की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान या फिर अन्य क्षेत्रों पर यह वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी हैं। तो एक वैरायटी आती है सिंजेंटा कंपनी की NK30+ वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इस वैरायटी की पैदावार 25 क्विंटल से प्लस आप निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा ही। इसके अलावा पायोनियर की P3401। ध्यान सुनिए, यदि आपकी भूमि ब्लैक है या फिर हैवी सॉइल है, सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो फिर पायोनियर की 3401 आंख बंद कर लगा सकते हैं। लेकिन आपकी भूमि हल्की भूमि है, दोमट भूमि है तो पायोनियर की 3302 आंख बंद करके वैरायटी को आप लगाएंगे तो अभी अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। हाईटेक की 5106 वैरायटी भी काफ़ी पसंदीदा वैरायटी, उत्पादन में काफ़ी बढ़िया है। एक वैरायटी आती है डेकाल्व की 9126, इसको भी आप लगा सकते हैं मध्य प्रदेश से। तो सिजेंटा की 6768 जो वैरायटी आती है इसको भी लगा सकते हैं। यानी 9126 भी बेस्ट है और इसको टक्कर देने वाली 6668 भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। इसके अलावा पायोनियर की 3524 वैरायटी आती है और डेकाल्व की 9081 वैरायटी आती है। इन दोनों में से भी किसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो यह हमने जो किस्में बताई हैं वो किस्में हैं जो कि पैदावार के मामले में बहुत ही आगे रहने वाली हैं। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। अब देखिए, किसी वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो 30% ही वह फैक्टर है, लेकिन अन्य जो फैक्टर है डिस्टेंस, यदि आप पास में यदि 7-8 किलोग्राम 10 किलोग्राम एकड़ में यदि मक्के की बुआई कर दी आपने तो ये बात समझ लीजिए कि पैदावार 10 से 12 कुंटल ही मिलने वाली है। तो अंतर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करें। समय के बारे में बात करें तो 15 जून से लेकर के 5 जुलाई 10 जुलाई के मध्य आपको बुआई कर देनी चाहिए। प्रति एकड़ सीड्स एक एकड़ में इस बार 6 किलोग्राम से लेकर के अधिकतम 7 किलोग्राम से ज़्यादा सीड्स की बुआई ना करें। 6.5 किलोग्राम सीड्स एक एकड़ में पर्याप्त है और उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हाइब्रिड वेस्ट कंपनी जिनके बारे में हमने बात करी है, यदि आप हाइब्रिड मक्के को लगा रहे हैं और हाइब्रिड मक्के को ही लगाइए, घर का बीज घर का सीड्स लगाने की आवश्यकता नहीं, पैदावार उतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो काफ़ी बढ़िया वाली फंगीसाइड से बढ़िया ग्रेड का सीड्स से होता है तो उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। खेत की तैयारी थोड़ा अच्छे तरीके से आपको करनी है। 1 से 2 बार कल्टीवेटर आड़े तिरछे में आपको चलाना है और मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना है। मृदा का जो दोस्तों पीएच होता है ना, वो कुछ भूमि पर बहुत, जैसे पंजाब हरियाणा की जो सॉइल है, मृदा की जो पीएच मीटर है वो
7.5-8 से भी अधिक है। तो यदि आपकी भूमि कम उपजाऊ है तो फिर 20-30 किलोग्राम जिप्सम खेत की तैयारी करते समय आप बिखेर दीजिए। बहुत सस्ता होता है और रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि मिट्टी की पीएच को सुधारता है, उपजाऊ बनाता है। यानी आपको नुकसान होने वाला नहीं, उल्टा फ़ायदा होने वाला है। अब बात कर लेते बुआई के समय खाद। मक्के की फसल पर 30 से 40% जो महत्वपूर्ण विषय है वो है बुआई के समय खाद। यदि आप अच्छी खादों का प्रयोग करेंगे और खासकर बेसल डोज के समय आप प्रॉपर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम जैसी खादों का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला दोस्तों। नहीं तो आप कोई भी वैरायटी को लगा रहे और प्रॉपर बेसल डोज में खाद ही नहीं प्रयोग करते। और कुछ इलाकों के ऐसे भी फार्मर्स होते हैं जो कि 2 एकड़ 2.5 एकड़ पर मात्र 50 किलोग्राम 40 किलोग्राम ही डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए 30-40 क्विंटल 30-35 क्विंटल पैदावार निकालने के लिए भूमि पर उतनी दम तो होनी चाहिए दोस्तों। यदि भूमि पर उतनी ताकत नहीं है, उतनी उपज क्षमता नहीं है, तो फिर कैसे आप उत्पादन निकाल सकते। इसके लिए चाहो तो आप रासायनिक का सहारा लें या फिर ऑर्गेनिक का लें, तो आपको प्रयोग तो खादों को करना ही पड़ेगा। तो बुआई के समय एक अच्छी पैदावार के लिए कौन सी खादों का प्रयोग करें, तो देखिए, मक्के की फसल पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो डीएपी आपको लेना है 50 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास आपको लेना है 25 किलोग्राम से लेकर के 30 किलोग्राम, यूरिया खाद लेना है 15 किलोग्राम से लेकर 20 kilogram, सल्फर बेंटोनाइट सल्फर आपको लेना है 10 किलोग्राम और एसएसपी 50 किलोग्राम। अब एसएसपी 300 रुपये का बैग आ जाएगा और यूरिया भी 15 किलो से 20 किलोग्राम ही आपको लेना है। बाकी डीएपी, एमओपी और बेंटोनाइट सल्फर आप ले सकते हैं। और आप चाहें तो एसएसपी खाद ले रहे हैं 50 किलोग्राम, तो सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की भी मात्रा होती है, तो बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन हल्की भूमि, कमज़ोर भूमि है, तो सल्फर इस फसल पर यदि आप ज़्यादा मात्रा में भी प्रयोग कर लेंगे तो आपको उल्टे फायदे ही होने वाले, नुकसान की बजाय। इसके अलावा गोबर की खाद 2 ट्रॉली पूरे खेत में बिखेर दीजिए। और एक चीज़ और, दीमक की समस्या, व्हाइट ग्राफ की समस्या आपके खेत में बनती है तो रीजेंट या फिर बरटाकू दोनों में से कोई एक कीटनाशक का प्रयोग कर लेना। तो इस प्रकार इस कॉम्बिनेशन में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, कैल्शियम है और बोरॉन जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता जो भी है वो यह कॉम्बिनेशन पूरा करने वाला है। तो बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना है बुआई के समय। इसके अलावा दूरी की बात करते हैं दोस्तों, तो कितनी दूरी पर आपको मक्के की खेती करना है। लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच और पौधे से पौधे की दूरी आपको 12 इंच के आसपास रखनी चाहिए। गहराई की बात करें तो 2 से 2.5 इंच की गहराई पर आपको बुआई करनी है। और जो 18 इंच है, लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच रखेंगे तो आपको फ़ायदा बहुत अच्छा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि स्पेसिंग बहुत अच्छा है। 16 से 18 इंच स्पेसिंग में यदि आप दोस्तों, और हम तो कहते हैं 18 इंच पर ही बुआई करें। 18 इंच पर यदि आप बुआई करते हैं, यदि हम स्पेशल मक्के की बात करें तो जो जड़ सिस्टम है, जड़ तंत्र है, वो मजबूत होगा और मक्के पर प्रॉपर दाने आने वाले हैं। तो इसीलिए मक्के की यह जो हमने दूरी बताई वो बहुत ही बढ़िया है। मक्के की खेती बेड विधि से, यदि इस साल आप, जैसे हम आलू की खेती करते हैं ना, आलू की खेती करते हैं, प्याज की खेती करते हैं, अदरक की खेती करते हैं, तो छोटी छोटी बेड बनवा लीजिए। और बेड बनाकर यदि मक्के को आप लगाएंगे ना दोस्तों, हाथों से भी लगाएंगे तो भी फ़ायदा अच्छा होने वाला है। और 2 बार मक्के की फसल पर मिट्टी को चढ़ाना है, इससे फ़ायदा काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो मिट्टी को ज़रूर चढ़ाएं, टॉप ड्रेसिंग करें और बेड विधि से आप इस बार 1 एकड़ में, आधा एकड़ में मक्के को लगाकर देखिए। सिंचाई की बात करते हैं, इरिगेशन, तो यदि बरसात ना होने पर आप हल्की फुल्की सिंचाई कर सकते हैं जब हमारी फसल दाना भराव की स्टेज में होती है और जो आपकी भूमि है जल भराव वाली नहीं होनी चाहिए। यदि बेड बनाकर खेती करेंगे तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। बाकी आपको छिटका विधि से खेती नहीं करनी है, सीडरल विधि से ही आपको बुआई करनी चाहिए। लाइनबद्ध तरीके से, यानी लाइन टू लाइन, पंक्ति टू पंक्ति डिस्टेंस रखिए ताकि हमको निराई गुड़ाई करने में, मिट्टी चढ़ाने में, स्प्रे करने में, खाद देने में भी आसानी होगी। इस प्रकार यदि आप बेड बनाकर मक्की की खेती करेंगे तो फ़ायदा भी आपको काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा खरपतवार की रोकथाम, बीट कंट्रोल, तो ज़्यादातर जैसे एमपी की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें तो देसी यंत्र या फिर कोल्पा की बात कर लें या फिर डोरा पंजा की बात कर लें तो किसान
अक्सर देसी जुगाड़ से ही खरपतवार को कंट्रोल कर लेते हैं। यदि जहां तक संभव हो तो खरपतवार नाशक से बचना चाहिए और देसी यंत्रों से, मशीनों से आपको खरपतवार को कंट्रोल करना चाहिए। इससे मिट्टी बंजर नहीं होगी और पैदावार भी नहीं घटेगी। लेकिन यदि ऐसी कंडीशन बन जाती है जैसे कि खरपतवार नाशक स्प्रे करनी ही पड़े, खरपतवार उगने के बाद आपको जो स्प्रे करना है पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड, जब 3, 4, 5 पत्ती खरपतवार हों तो सिंचाई कर लेना। यदि हमारी फसल पर चौड़ी पत्ती के और सकली पत्ती के खरपतवार हैं तो टेम्बुट्राइन 34.4% SC 100 से लेकर 115 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए, जैसे बायर कंपनी की लॉर्डेस खरपतवार नाशक आती है। इसके अलावा चौड़ी, सकली और मोथा जाति के खरपतवार हैं तो एक कॉम्बिनेशन और है। टेम्बुट्राइन आपको 100 ml लेना है और एट्राजन आपको लेना है 400 ग्राम, 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। यदि केवल चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो 2,4-D जो आती है ना 58% वाली आमेन साल्ट, इसको लेना 800 ml एकड़ की दर से 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा आपकी फसल पर मोथा की समस्या है तो मोथा खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल 75% WG 30 से लेकर के 36 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए, जैसे धानुका की ज़ेम्प्रा के नाम से दवाई आती है। यदि केवल सकली पत्ती के खरपतवार हैं तो आप यह जो टेक्निकल देख रहे हैं साल्ट टोपरामिजोन 33.6% SC 30 से 40 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। यह टेक्निकल आपको BASF कंपनी की टिंजर पर या फिर PI की एलिट पर या फिर FMC की गिलार्डो पर या फिर आपको आदामा इंडिया कंपनी पर, यह अलग अलग कंपनी पर आपको यह टेक्निकल मिल जाएगा। यदि केवल सकली पत्ती खरपतवार है तो उसके लिए है और आपको हमने अलग अलग बता दिया। तो बायर कंपनी की लॉर्डेस भी काफ़ी अच्छा काम करती है। तो जैसे खरपतवार हैं उस हिसाब से खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए। और आप चाहें तो प्री इमरजेंट हार्बिसाइड में पेंडिमेथालिन 30% EC 800 ml 200 लीटर पानी घोल करके भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मक्के की फसल पर ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं रहती है। केवल एक स्प्रे आप जो पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड है 30 दिन के आसपास की, 35 दिन के आसपास की फसल हो या फिर खरपतवार 3-4 पत्ती के हों तो सिंचाई करके नमी होगी तो फिर आपकी फसल को भी झटका नहीं लगेगा और एक समान रूप से खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कीटनाशक दवाई टॉनिक का या फिर फंगिसाइड का स्प्रे शेड्यूल। यानी समस्याएं जैसे आती फॉल आर्मी वर्म है, सुंडी, तना सड़न की समस्या, रस्ट, लीफ स्पॉट, डाउन मिल्ड्यूड, व्हाइट ग्रास, बैक्टीरियल विल्ट, दीमक और सल्फर की कमी, कई तत्वों की कमी भी हो जाती है। तो यह समस्याएं आती हैं तो इनको कंट्रोल करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि प्रॉपर स्प्रिंग शेड्यूल आपको चलाना पड़ेगा। यदि आप सही समय पर सही दवाई का और एकदम सटीक डोज यदि स्प्रे करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है ना भरपूर और काफ़ी शानदार मिलेगा। फर्स्ट स्प्रे 25 दिन के आसपास की हमारी फसल बुआई से होती है तो 25 दिन की फसल पर हल्की फुल्की इल्ली, सुंडी, फॉल आर्मीवर्म का प्रारंभिक अटैक हो जाता है और कुछ सकिंग पेस्ट का और कुछ फंगस का। तो इसके लिए हम एमामेक्टिन वेंजोइट 10 ग्राम ले रहे हैं, एसिटाइमिप्रिड 20% SP 10 ग्राम ले रहे हैं और Z78 एक फंगिसाइड आती है, इसको हम ले रहे हैं 40 ग्राम। टेक्निकल आप नीचे देख सकते हैं। 15 लीटर की दर से घोल करके स्प्रे करना चाहिए और जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही स्प्रे करना ताकि पत्तों पर ठीक तरीके से दवाई चिपक जाए। सेकंड स्प्रे 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो बायर कंपनी की जंप 3 ग्राम, अलीका 10 ml, स्वाधीन 40 ग्राम और 1261 100 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। यदि पूरा हम एकड़ के हिसाब से डोज की बात करें तो जो भी हम डोज बता रहे हैं उसका 10 गुना एकड़ में जाने वाला है। थर्ड स्प्रे 65 से 70 दिन के आसपास की जब हमारी फसल हो जाती है, 70-75 दिन के आसपास की फसल होती है तो इस समय दानों का भराव अच्छा हो तो NPK 0050, रोको फंगिसाइड 50 ग्राम, कोराजन और प्रोफेक्स सुपर, कोराजन 6 ml और प्रोफेक्स सुपर 25 ml और चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट मात्र 30 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तो यह 3 जो छिड़काव हैं वो काफ़ी बढ़िया कीटनाशक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। आप अपनी मक्के की फसल पर
स्प्रे करके बढ़िया रिजल्ट निकाल सकते हैं। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा तो थोड़ी बहुत जगह पर इन दवाइयों को स्प्रे करके देखना। यदि मक्के की फसल पर रिजल्ट ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बहुत बढ़िया कंट्रोल मिलेगा। तो फॉल आरी वर्म के लिए जो अर्जेंट टेक्निकल हैं, आप चाहें तो फेम के साथ फिप्रोनिल का स्प्रे कर सकते हैं, कोराजन के साथ एमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर सकते हैं, फ्लेथोरा के साथ प्रोफेक्स सुपर को चला सकते हैं, एक्सपोनस के साथ एमामेक्टिन बेंजोएट है, डेलीगेट के साथ प्रोफेक्स सुपर है, और जो ब्रोफिया के साथ कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड को भी चला सकते हैं। 6 टेक्निकल हैं। यदि फॉल आरी वर्म कंट्रोल ना हो तो यह 6 में से कोई भी टेक्निकल को, कोई भी एक कॉम्बिनेशन को चला सकते हैं आप। कंटेंट और जो टेक्निकल है, जो डोज है, वो वीडियो पर देख रहे 15 लीटर की दर से। इसके अलावा खाद शेड्यूल, मक्के की फसल पर एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बेसल डोज के अलावा जो खाद शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए जो आपको स्वेल एप्लीकेशन से खादों को चलाना है, जब आप मिट्टी चढ़ा रहे हैं, फर्स्ट खाद 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया और जिंक, इन दोनों को, जिंक सल्फेट 33% वाली ही प्रयोग करना। इन दोनों खादों को 1 एकड़ में अच्छे मिलाकर 1 एकड़ में जड़ों से लगभग 3 से 4 इंच दूर दे करके मिट्टी चढ़ाएं और फिर ऑटोमेटिक बरसात हो जाएगी, फिर उसकी कोई दिक्कत नहीं। सेकंड जो खाद है 55 दिन के मध्य, जब हमारी फसल 50-55 दिन 56 दिन की होती है तो सेकंड खाद में यूरिया 30 से 40 किलोग्राम और ह्यूमिक एसिड जो जड़ तंत्र को और क्लोरोफिल को बढ़ाने में, जड़ों को मजबूत करने में, तने को मजबूत करने में हेल्प करता है, 1 किलोग्राम 800 ग्राम से लेकर के 1 किलोग्राम, और माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम किसी बेस्ट कंपनी का प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। मक्के की फसल पर कम से कम 2 बार मिट्टी को जरूर चढ़ाएं, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। एकदम निराई गुड़ाई बढ़िया, एकदम खरपतवार मुक्त फसल रखना चाहिए। उत्पादन की बात करते हैं तो खरीफ सीजन का जो मक्का है इसका उत्पादन 20 क्विंटल से लेकर के 30 क्विंटल औसत उत्पादन होता है, लेकिन अधिकतम जो पैदावार यदि आप वैज्ञानिक तरीके से, जो हमने विधि मेथड बताई है, इस हिसाब से 35 से 40 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। यानी 30 क्विंटल तो आप बड़े आराम से टच कर सकते हैं यदि आधुनिक तरीके से खेती करते हैं। लाइफ साइकिल, कुछ वैरायटी 105 दिन में तैयार हो जाती हैं तो कुछ वैरायटी 125 दिन के आसपास का समय लग जाता है। यानी ओवरऑल आप 100 से लेकर के 120 दिन यानी 4 महीने का समय आप मान लीजिए। लागत 1 एकड़ में 20 से 22 हज़ार रुपये के आसपास प्रति एकड़ लागत लग जाती है। बाजार भाव जो मार्केटिंग रेट है 2100 रुपये से लेकर के 2200 रुपये के आसपास प्रति क्विंटल का रेट हमको मिलता है। आमदनी की बात करते हैं तो लागत को काटकर आप 30-35 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। मक्का एक ऐसी फसल है, एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए सबसे जो बढ़िया उपाय है कि स्पेसिंग जो हमने डिस्टेंस बताया है उसको फॉलो करें और बेड विधि से खेती करें, बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा होगा। सही समय पर सही खादों का इस्तेमाल कर लेना और बेसल डोज के समय खादों में कटौती कंजूसी मत करना। यदि आप बेसल डोज के समय खादों की जो मात्रा है उसको घटाएंगे तो पैदावार घट जाएगी। तो इसलिए सही समय पर सही खादों का प्रयोग कर लेना, एक अच्छी पैदावार आप मक्के की फसल से निकाल सकते हैं। यदि आप बेसल डोज के समय खादों का यदि कटौती भी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्विंटल के आसपास का खर्च आएगा। यानी 1 क्विंटल जो आपका मक्का है ना, उतना खर्च आपको आने वाला है। तो एक अच्छा आप डोज का प्रयोग करेंगे तो फिर जो पैदावार है 20 क्विंटल 18-20 क्विंटल ना निकाल करके आप 28-30 क्विंटल तक पैदावार निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई मक्के की खेती खरीफ सीजन पर, बरसात पर मक्के की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सवाल हैं तो हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। आपकी जो भी समस्या है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और क्या इन किस्मों से भी ज़्यादा कोई पैदावार देने वाली वैरायटी है, यदि है और अच्छा खासा उत्पादन आपने निकाला है तो वह भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।